नमस्कार बच्चों। आज जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर से बहुत सारे प्रश्न जो है बन सकते हैं और जैसा कि आपको मालूम है सीजी बोर्ड में इस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पॉलन ग्रेन की संरचना। परागकण या पॉलन ग्रेन, जिसको हम मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। मेल गेमिटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद, युग्मक को उद्भिद करने वाला। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। कई लोग बोलते हैं परागकण ही नर युग्मक है। नहीं, गलत। परागकण नर युग्मक नहीं है। परागकण नर युग्मक को उद्भिद करता है, उत्पन्न करता है। तो एक पॉलन ग्रेन की संरचना को यदि हम देखें तो किस प्रकार से वो दिखता है, चलिए देखते हैं। एक पॉलन ग्रेन की संरचना को जैसा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये पॉलन ग्रेन की संरचना 2 परत से मिलकर के बना होता है। 2 परत इसमें पाए जाते हैं। आउटर जो लेयर है, आउटर परत जो होता है, इसको हम बोलते हैं एक्साइन, जो कि थिक। पॉलन ग्रेन का सबसे मोस्ट आउटर लेयर जिसको हम एक्साइन कहते हैं, ये जो एक्साइन जो होता है ये एक्साइन एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ का बना होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो पराग कोश की संरचना में टेपिटम लेयर होता है और वो टेपिटम लेयर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्त्राव करते हैं जिसको प्यूबिस पार्टिकल कहते हैं, प्यूबिस कण कहते हैं। और उस प्यूबिस कण के द्वारा ही स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन जो होता है, और वो स्पोरोपोलेनिन जो है वो पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है। और इस आउटर लेयर जो होता है वो प्लांट किंगडम में सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ जिस पर न तो किसी अम्ल का प्रभाव पड़ता है, न वो ताप से नष्ट होता है, न दाब से नष्ट होता है। ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। जैसे एनिमल किंगडम की हम बात करें तो मनुष्य में सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो इनेमिल होता है। हमारे जो दांत के ऊपर जो ऊपरी परत होता है ना, इनेमिल, वो सबसे कठोर होता है। वैसे पादपों की हम बात करें तो पादपों में सबसे कठोर पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन, जो कि परागकण का आउटर लेयर होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये जो स्पोरुलिन जो होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो उच्च तापमान, अम्ल व क्षारकों के प्रति प्रतिरोधी होता है। इसका पाचन करने वाले एंजाइम के अभी तक खोज नहीं किया गया है। मतलब ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए इसको सबसे कठोर पदार्थ बोला गया है। और ये जो परत जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, असतत होता है। असतत का मतलब आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर ये पदार्थ नहीं पाया जाता। ये जो आउटर लेयर जो होता है, इस आउटर लेयर में कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ऐसे स्थान को कहा जाता है जर्मपोर, जनन छिद्र। और ये जनन छिद्र वो स्थान है जहां से पॉलन ग्रेन जो है वो अंकुरित होते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। अगले के स्टेप में हम देखेंगे पॉलन ट्यूब क्या होता है। तो पॉलन ट्यूब का निर्माण जो है इसी जर्म पोर वाले हिस्से से होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो अगले जो भाग है, अगला जो भाग है, दूसरा जो लेयर है जो पॉलन ग्रेन जो होता है, उस पॉलन ग्रेन के जो दूसरा जो लेयर है, दूसरे लेयर जिसको हम बोलते हैं इंटाइन या अंतःचोल, इंटाइन या अंतःचोल जिसको कहा जाता है। ये जो अंतःचोल जो होता है, जो कि पॉलन ग्रेन की आंतरिक परत का निर्माण करता है, और ये आंतरिक परत वाला जो हिस्सा है वो सेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। सेलुलोज व पैक्टिन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही पतली लेयर होता है और कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, सतत रूप से पाया जाता है। और इसमें जनन छिद्र नहीं पाए जाते हैं। ये परिपक्व जो पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें ये 2 लेयर के अलावा इसमें अंदर की हम बात करें तो 2 कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये एक कोशिका है और ये एक दूसरी कोशिका है। यदि हम दूसरे डायग्राम के माध्यम से इसको देखना चाहें तो ये एक पॉलन ग्रेन की संरचना है।
जिसमें ये असतत एक्साइन वाला लेयर है और ये सतत इंटाइन वाला लेयर है। इसके अलावा इसके अंदर में दो कोशिकाएं होती हैं। ये एक बड़े आकार की कोशिका है, इसको हम कहते हैं कायिक कोशिका या ट्यूब न्यूक्लियस, कायिक कोशिका। और दूसरा होता है जर्म कोशिका, जर्म सेल या जनन कोशिका। जनन कोशिका, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा जनन कोशिका है, कौन सा कायिक कोशिका है। तो जिसका आकार बड़ा है वो है कायिक कोशिका, जिसका आकार छोटा है वो है जनन कोशिका। फिर हम बात करते हैं जनन कोशिका में जो केंद्रक होता है वो इर्रेगुलर होता है, अनियमित आकार का होता है। जबकि कायिक कोशिका में जो केंद्रक है वो अनियमित आकार का होता है, जबकि जनन कोशिका जो होता है उसका आकार छोटा होता है, तर्कु के रूप का होता है और ये दीवार से प्रारंभिक स्थिति में चिपका हुआ रहता है, बाद में फिर ये स्वतंत्र हो जाता है। बाद में ये जो जनन कोशिका जो होता है वो दीवार से हट करके अलग हो जाता है, ये ऐसा साइटोप्लाज्म में, मतलब ट्यूब न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र हो जाता है ये बाद में। तो इस प्रकार से एक परिपक्व जो पराग कोष होता है उस परागकण, एक परिपक्व परागकण होता है, उस परागकण के अंदर में दो कोशिकाएं होती हैं, एक होता है कायिक कोशिका और दूसरा होता है जनन कोशिका या जनरेटिव सेल कहते हैं। और ये दोनों ही कोशिकाएं कैसे होती हैं भाई, अगुणित होती हैं, दोनों हैप्लॉइड होती हैं। और इस हैप्लॉइड कोशिका में फिर से विभाजन होता है। आपको मालूम है पॉलन ग्रेन परागकण नर युग्मक उद्भिद है, नर युग्मक को उद्भिद करने वाला। अभी हमारा नर युग्मक यहां बना नहीं है, इसी से बनेगा। तो कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, तो ये जो जनरेटिव सेल जो होता है, इस जनरेटिव सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसमें होगा फिर से विभाजन, वो दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, दो केंद्रक का निर्माण करेगा। और वही जो केंद्रक, इसके जो केंद्रक है जनरेटिव सेल में समसूत्री विभाजन होगा और उसके समसूत्री विभाजन से फिर जो नया केंद्रक बनेगा दो, वही नर युग्मक कहलाते हैं। तो एक परिपक्व पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें बाद में दो नर युग्मक का निर्माण होता है जनरेटिव न्यूक्लियस के द्वारा। तो इस प्रकार से यही जो केंद्रक है वो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दो केंद्रक बना, एक जो है वो निषेचन करेगा और दूसरा जो है वो दोहरा निषेचन अर्थात एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में भाग लेगा। तो इस प्रकार से ये पॉलन ग्रेन की संरचना हुआ। परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉलन ग्रेन की संरचना के अलावा पॉलन ग्रेन से जुड़ा हुआ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये एनसीईआरटी की पुस्तक में दे रखा है, जिस पर हमको जानना जरूरी है, जिसके बारे में जानना जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन से रिलेटेड हमको एक जानना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन से पॉलन ग्रेन के द्वारा जो नर युग्मक का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, नर युग्मक का निर्माण। नर युग्मक का निर्माण उसी को यहां पे बोला गया है नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद मतलब पॉलन ग्रेन, जैसे कि पहले बताया गया युग्मक को उद्भिद करने वाला, तो नर युग्मक को उद्भिद ये करेगा। तो ये कैसे करेगा उसी के बारे में यहां पे दिखाया गया है। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये एक पॉलन ग्रेन का चित्र है। इस पॉलन ग्रेन में आप देख रहे हैं ये सबसे आउटर लेयर एक्साइन जो है वो दिख रहा है, इंटाइन है और यहां पर ये जर्मपोर है। जहां जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता उस हिस्से को हम कहते हैं जर्मपोर। तो जर्मपोर वाले हिस्से से पॉलन जो है वो जर्मिनेट होता है। जैसा कि आपको मालूम है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है पराग कोष के अंदर होता है और पराग कोष से परागकण जो है वो निकल करके स्टिग्मा में जाते हैं। स्टिग्मा में जब ये जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, परागन। जब परागन की प्रक्रिया होती है और ये जो पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा में आ जाता है, ये स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन जो है वो आ गया।
जैसे ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया के दौरान स्टिग्मा में आता है पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा के द्वारा तरल पदार्थ स्रावित होता है और उस तरल पदार्थ को पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और सोखने के बाद जैसे पानी को सोख करके बीज अंकुरित होता है, वैसे ही ये पॉलन ग्रेन जो है वो अंकुरित होने लगता है। तो आपको मालूम है ये जो पॉलन ग्रेन कहां से अंकुरित होगा भाई? जर्मपोर से। ये जर्मपोर वाले हिस्से से ये छोटा सा अंकुर निकलेगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो जर्मपोर जो जर्म जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस से दो केंद्रक का निर्माण हुआ, ये दो नर युग्मक बने, मेल गेमिट बने। ये जो दोनों नर युग्मक जो होते हैं वो यहां से खिसक कर कहां आ जाते हैं? पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं। ये पॉलन ट्यूब जो बना है इस पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं और सबसे आगे में होता है ट्यूब न्यूक्लियस, जो अनियमित आकार की केंद्रक के बारे में मैंने जो आपको बताया था। इस अनियमित आकार का जो केंद्रक है वो आगे रहता है और उसके नीचे में होता है दो नर युग्मक, और ये दोनों जो नर युग्मक जो होते हैं वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये पॉलन ट्यूब इन दोनों नर युग्मकों को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। जैसे जैसे ये जो स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब जो है वो आगे गति करेगा। यहां पर ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ है, यहां से ये आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसको कहां जाना है? ओव्यूल के पास जाना है। यहां पे डायग्राम नहीं है, चलो मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको बता दूं। ये पॉलन ग्रेन यहां पे आया, यहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। ये पॉलन ट्यूब इस प्रकार से गति करते 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 यहां पर ओव्यूल है, ये ओव्यूल, इस ओव्यूल में आकर के ये इंटर करेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यहीं पे होना है, निषेचन की प्रक्रिया यहीं पे होना है। तो इस पॉलन ट्यूब में ये आगे गति करते रहता है और गति करते करते इस प्रकार से ये बीजांड तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से ये नर युग्मक का विकास करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है। फिर अगला हम देखते हैं पॉलन ग्रेन जो है वो आर्थिक महत्व भी रखता है। पॉलन ग्रेन के बहुत सारे आर्थिक महत्व है जिसके बारे में एनसीईआरटी की पुस्तक में दे रखा है और इसके बारे में भी हमको जानकारी होना जरूरी है। ये पॉलन प्रोडक्ट, पराग उत्पाद। अब ये पराग उत्पाद क्या है? पराग उत्पाद का मतलब है पॉलन ग्रेन से कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, इकोनॉमिकल महत्व रखता है। साथ ही साथ ये जो है पोषक पदार्थ प्रदान करता है। पॉलन ग्रेन चूंकि एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इस पॉलन ग्रेन का उपयोग कार्य क्षमता वृद्धक दवाई बनाने में किया जाता है। मतलब जैसे जो कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं, जैसे धावक है जो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, खिलाड़ी जो होते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना है तो उसके लिए कुछ ऐसे दवाइयों का निर्माण जो है वो इस पॉलन ग्रेन के द्वारा किया जाता है। घोड़े हैं, एथलीट्स हैं, इनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए पॉलन प्रोडक्ट का निर्माण जो है पॉलन ग्रेन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसमें ढेर सारे असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं और ये जो असंतृप्त वसी अम्ल जो होते हैं ये अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो है त्वचा के ऊपर सन प्रोटेक्शन जो क्रीम जो होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। त्वचा क्रीम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो कि पॉलन ग्रेन के द्वारा जो बनाए जाते हैं। हालांकि इसका प्रयोग हमारे देश में नहीं होता है, भारत में बहुत कम मात्रा में होता है, परंतु विदेशों में इसका अत्यधिक प्रयोग जो है वो होता है। तो इस प्रकार से ये पॉलन ग्रेन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में एनसीईआरटी की पुस्तक में दे रखा है। और एक टॉपिक और रह गया पॉलन ग्रेन से संबंधित जिसके बारे में भी जानना जरूरी है,
और वो है पॉलन एनर्जी। पॉलन एनर्जी का मतलब कुछ पौधों के जो परागकण जो होते हैं वो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, जिसको हम एलर्जी कह सकते हैं। एलर्जी, पॉलन एलर्जी मतलब पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे एक चित्र यहाँ पे दिख रहा है पार्थेनियम, जिसको हम गाजर घास के नाम से भी जानते हैं। ये जो गाजर घास है मूलतः ये हमारे देश का पौधा नहीं है, मैक्सिको का पौधा है, जो हमने कुछ कृषि प्रोडक्ट मंगाया उसके साथ में ये हमारे देश में आ गया और ये जगह जगह जितने भी खाली जमीन वहां पे फैल गए हैं। और ये जो गाजर घास का जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो त्वचा में खुजली, जलन, रेसेस आदि उत्पन्न करते हैं। कुल मिला के ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जी कारक होते हैं। तो इस प्रकार से पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होता है। इसी में एक टॉपिक यहाँ पे छूट रहा था जिसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, ये भी एनसीईआरटी पुस्तक में दिया है। ये है परागकणों की जीवन क्षमता। एक जो परागकण है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो इसके बारे में बताया गया है कि परागकण की जो जीवन अवधि है वो 30 मिनट से लेकर के कई महीनों तक हो सकता है। कई महीनों तक पॉलन ग्रेन जिंदा रह सकता है। जैसे वर्तिका में पहुंचा, यदि वो सही समय में वहां पर नहीं पहुंचा तो कुछ जो पौधे के जो पॉलन ग्रेन है वो आधे घंटे के अंदर नष्ट हो सकते हैं और उस स्थिति में फिर वो निषेचन की प्रक्रिया को, पॉलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाएगा। मगर कुछ पौधे जो होते हैं जैसे रोजेसी, ये कई महीने तक पाए जाते हैं, है ना। अनाज जो होते हैं उसका 30 मिनट तक का होता है। मालवेसी और रोजेसी के जो पौधे हैं उसके जो पॉलन ग्रेन कई महीने तक जिंदा रहते हैं। इसी में खुदाई से प्राप्त एक जीवाश्म जो मिला है खजूर का, खजूर नामक जो पौधे हैं, उस पौधे का जो पॉलन ग्रेन है ये 2000 साल तक जिंदा था। खुदाई से प्राप्त हुआ 2000 साल पुराना खजूर का पॉलन ग्रेन और वो बाद में अंकुरित हो गया। तो इस प्रकार से 2000 साल तक खजूर के पौधे का जो पॉलन ग्रेन है वो जिंदा रह सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।